गुड मॉर्निंग एमबीए थर्ड सेम एमओएफएस। आज हमारा ये लास्ट मॉड्यूल है एमओएफएस का मॉड्यूल 8 जो हम आज डिस्कस करेंगे और इसकी लगभग लगभग 3 या 4 क्लास में ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसका तुम्हारा एमओएफएस का सर कोर्स कंप्लीट है। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है मॉड्यूल 8 है इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फाइनेंस, यानी कि इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फाइनेंस क्या होती है, कैसे उसको फाइनेंस किया जाता है, इंश्योरेंस क्या होता है पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इन बेसिकली बात करूं तो इंश्योरेंस एक तरह से क्या है, इंश्योरेंस एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्या होता है कि एक पर्सन किसी अनदर पर्सन की जो लायबिलिटी है, जो रिस्क है उसको कवर करता है। समझाया? जैसे कि मैंने कोई एसेट्स खरीदी है या फिर मेरी लाइफ की मुझे कहता हूं कि मैं मेरे जीवन की मुझे इंश्योरेंस करना है, यानी कि मैं अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे पीछे जो फैमिली है उसको कौन कवर करेगा, उसको कौन फाइनेंशियली हेल्प करेगा। तो इसके लिए मैंने क्या लेनी, एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी जो है, इंश्योरेंस हम बोलते हैं जो इंश्योरेंस करता है हमारा उसे क्या बोलते हैं, इंश्योरर। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी मेरी क्या करती है, सारे के सारे रिस्क यानी कि फ्यूचर की जो रिस्क है, यानी कि अगर मेरे डेथ के बाद में या फिर मेरी किसी मिस हैपनिंग के बाद में मेरी फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसको कौन कवर करेगा, तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, अपना एक इंश्योरेंस करवा लिया। तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है कि अगर फ्यूचर में ऐसा होता है तो आपकी जो रिस्क है उसको हम कवर करेंगे, आपको जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी उसको हम सॉल्व आउट करेंगे। यानी क्या हो गया, इंश्योरेंस एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरर और इंश्योर्ड, इंश्योरी कह सकते हैं या फिर इंश्योर्ड कह सकते हैं, इंश्योर्ड पर्सन जिसने अपना इंश्योरेंस करवाया है, इंश्योरर और एक इंश्योर्ड। तो यानी कि इंश्योरर कौन होता है और इंश्योर्ड कौन होता है। इंश्योर्ड मींस कि वो पर्सन जिसने इंश्योरेंस लिया है, इंडिविजुअल कह सकता हूं मैं, और यहां पर क्या हो गया, इंश्योरेंस कंपनी जो अपना इंश्योरेंस करती है। जो अब ये जो इंश्योरेंस कंपनी है मेरी पूरी की पूरी रिस्क मिस्टर वाई की पूरी रिस्क कवर कर रही है। अब कोई बिजनेस है, वो बिजनेस करने के लिए मार्केट में है, तो ऐसा तो नहीं को मिस्टर एक्स वाई की पूरी रिस्क कवर करेगा तो इसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ तो लेगा तुमसे। तो मिस्टर वाई जो है एक कंसीडरेशन पे करेंगे जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम। ये जो प्रीमियम होता है ये हाफ ईयरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है या फिर ईयरली हो सकता है। अब अकॉर्डिंग टू पेइंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल की पेइंग कैपेसिटी कैसे है, वो मंथली पेमेंट करना चाहता है, क्वार्टरली पेमेंट करना चाहता है, हाफ ईयरली पेमेंट करना चाहता है या फिर ईयरली पेमेंट करना चाहता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है मिस्टर एक्स या वाई के ऊपर जिसने इंश्योरेंस करवाया, इंश्योर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रीमियम कैसे पे करेगा। बट तो कंपनी को क्या देना होता है, कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देना होता है। इस प्रीमियम के अगेंस्ट में कंपनी आपको क्या करती है, श्योरिटी देती है कि अगर लाइफ फ्यूचर में आपकी लाइफ में ऐसी कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो हम आपको क्या करेंगे, उस रिस्क को सॉल्व आउट करने, उस रिस्क को मैनेज करने के लिए आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, उसे हम बोलते हैं इंश्योरेंस। ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पर्सन के बीच में, इंश्योरर और इंश्योर्ड पर्सन के, जो इंश्योरर के बीच में जिसे हम कह सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी और एक इंडिविजुअल के बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जो क्या होता है, लीगली एक आफ्टर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड या फिर स्पेसिफिक कंडीशंस इंश्योरेंस कंपनी विल पे द अमाउंट ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। ओके, अब अगर मैंने इंश्योरेंस लिया है बट मैंने इसलिए लिया है कि मेरी डेथ होने के बाद में अगर कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली को कैसे कवर मिलेगा। बट सपोज मेरी डेथ नहीं होती है, इंश्योरेंस कंपनी को तुम कहोगे फायदा हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा था कि डेथ होगी तो ही हम पे करेंगे, तो ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का एक टाइम लिमिट होती है, मैच्योरिटी पीरियड होता है। बेसिकली इंश्योरेंस का बेसिक पीरियड कितना होता है, 20 ईयर।
यानी कि अगर एक पर्सन को 20 ईयर का मैच्योरिटी पीरियड है, अगर 20 ईयर के अंदर अंदर कुछ मिसहैपनिंग होती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसे पे करेगी। बट 20 ईयर तक मिस्टर वाई को कुछ नहीं होगा, फिर भी इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मैच्योरिटी पीरियड, यानी कि उसकी मैच्योरिटी कंप्लीट होने पर इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को एक सम ऑफ अमाउंट पे करेगी, जिसे हम बोलते हैं इंश्योरेंस वैल्यू या फिर इंश्योरेबल अमाउंट, जिसका मैंने इंश्योरेंस करवाया था, जितने रुपए का मैंने इंश्योरेंस करवाया वो होती इंश्योरेबल वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे एटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं कि तुम मेरे साथ कोई गलत नहीं करोगे, मैं तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं करूंगा। या फिर एक होता है तुम्हारा क्या कहते हैं इंडेमनिटी, यानी कि अगर कुछ भी लॉस होता है तो मैं तुम्हें इंडेमनिफाई करूंगा, यानी कि कंपनसेट करूंगा। तो ये सारे क्या है कुछ प्रिंसिपल्स है जिनके ऊपर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, डिपेंड करता है। इंडिया में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को या फिर इंश्योरेंस बिजनेस को कवर करता है, गवर्न करता है कौन, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। IRDA का फुल फॉर्म क्या होती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। IRDA क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी की जो भी पॉलिसीज होती है या फिर कोई भी नई इंश्योरेंस कंपनी अपना लाइसेंस ले लेती है, इंश्योरेंस कंपनी आपके एजेंट को लाइसेंस देना, यानी किसी अंडरराइटिंग कर रहा हो इंश्योरेंस की तो उसको लाइसेंस देना, ये सारे काम किसके होते हैं, IRDA। अब सपोज मैं पर्सन या फिर नॉर्मली कोई पर्सन हो, वो चला गया इंश्योरेंस कंपनी के पास में कि आप मेरा इंश्योरेंस कर दीजिए, राइट है। तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि हम कितने का इंश्योरेंस करें आपका, आपकी वैल्यू क्या है। तो अब इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस की वैल्यू कौन निकालता है, वो होता है एक्चुअरीज। एक्चुअरीज जिसे हम बोलते हैं कि वैल्यूएशन करता, जो वैल्यूएशन करता है एक्चुअरीज, और वो क्या करता है आपकी वैल्यू निकालेगा अकॉर्डिंग टू आपकी इनकम कितनी है, आपकी प्रॉपर्टीज कितनी है, आपकी मंथली अभी इनकम कितनी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा आपकी वैल्यू निकालेगा कि आपकी डेथ होने पर आपकी फैमिली को कितना एक्चुअल में लॉस हो रहा है आपसे, वो पता लगाएगा। उसके बाद में आपकी इंश्योरेंस वैल्यू, इंश्योरेबल वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, तो इंडिया में इंश्योरेंस को कौन कौन करता है, IRDA। IRDA के फंक्शंस, उसके कारण जो उसके फंक्शंस है उनके बारे में अपन नेक्स्ट जो आगे के वीडियो में उसमें डिस्कस करेंगे। बट अभी अपन को ये समझना है कि IRDA क्या करता है, इंश्योरेंस बिजनेस को गवर्न करता है। ओके, अब देखो इंश्योरेंस होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इन फाइनेंशियल सेंस, फाइनेंशियल सेंस में इंश्योरेंस को कैसे हम समझ सकते हैं, तो एक तरह से ये क्या है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि इंश्योरेंस जो होता है जिसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल को इंश्योर्ड पर्सन होते हैं, वो क्या होते हैं ग्रुप में होते हैं, यानी कि एक पर्सन तो लेता नहीं है, बहुत सारे पर्सन इंश्योरेंस लेते हैं, राइट है। बहुत सबसे छोटा प्रीमियम इकट्ठा करके कंपनियां करती है, जिसकी रिस्क भी आ जाती है, रह जाती है, उससे हम क्या करती है उस प्रीमियम को पेमेंट कर देती है। फिर होता है ट्रांसफर risk to another party। जिसे हम बोलते हैं इंश्योरर। बेसिकली होते कौन है, इंश्योरेंस कंपनीज जो होते हैं इंश्योरर। ओके, इन ऑर्डर टू कंबाइन लॉस एक्सपीरियंस, in order to combine
लॉस experience which permit statistical prediction of losses, which permit statistical prediction of losses। अब इसका मेन समझ लो तुम क्या होता है। देखो, डेथ होना निश्चित है, बट टाइम क्या है, अनसर्टेन है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इस मिस्टर एक्स की कल डेथ होगी या मिस्टर वाई की आज डेथ होगी, बट ये फिक्स है कि मिस्टर एक्स की, मिस्टर वाई की, मिस्टर जेड की डेथ होगी, बट कब होगी ये फिक्स नहीं है। तो यहां पर ये है कि हम यहां पर इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, ये प्रिडिक्शन करती है कि एक ईयर में कितने नंबर ऑफ पर्संस की डेथ होने वाली है। समझ रहे हो? इंश्योरेंस कंपनी ये प्रिडिक्शन करती है कि एक ईयर में कितने नंबर ऑफ पर्संस की डेथ होने वाली है। ये प्रिडिक्शन नहीं करती है कि पर्टिकुलरली उस पर्संस की डेथ कब होगी। वो किसके अकॉर्डिंग चलती है, ओवरऑल ग्रुप के अकॉर्डिंग चलती है कि ग्रुप में सपोज इंडिया एक इंश्योरेंस कंपनी के पास में 50,000 इंश्योर्ड पर्सन है, यानी कि 50,000 पॉलिसी उसने बेच रखी है। तो ये पता लगाएगी कि 50,000 में से एक साल में कितने नंबर ऑफ पर्संस की डेथ हो सकती है। सपोज इस 50,000 में से मैं एवरेज निकाल लूं कि मेरे पास 5 या 6 की डेथ एक साल में होगी इन इंश्योरेंस कंपनी के पास में कॉन्ट्रैक्ट से। तो क्या करेगा कि 5 या 6 पर्संस को इंश्योरेंस क्लेम देने के लिए, यानी कि सम ऑफ इंश्योरेबल वैल्यू पे करने के लिए वो अपने पास में क्या रखेगा, एक अमाउंट रखेगा। यानी कि क्या कर रहा है, प्रिडिक्शन कर रहा है कि इतनी डेथ हो सकती है एक ईयर में। समझ गए? ये होता है इन द सेंस ऑफ फाइनेंशियल सेंस। तो वो क्या करता है, फाइनेंशियली उस चीज के लिए प्रिपेयर रहता है, इंश्योरेंस कंपनी प्रिपेयर रहती है कि अगर कोई भी लॉस हो जाए तो मुझे उसको क्या करना है, पेमेंट करने के लिए रेडी रहूं। ओके, अब इस पेमेंट के लिए वो क्या करता है, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली में लिखा था ना कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ इंश्योरर वो उससे क्या लेता है, प्रीमियम वसूलता है, प्रीमियम रिसीव करता है। उसी प्रीमियम को वो क्या करता है, इकट्ठा करके या फिर सम करके जिस पर्सन को रिक्वायर्ड है उस पर्सन को क्या करता है, पेमेंट कर देता है, इंश्योरेबल वैल्यू का पेमेंट कर देता है। ओके, ये तो हो गया फाइनेंशियली सेंस के अकॉर्डिंग कि इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, फ्यूचर प्रेडिक्शन करती है और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करती है। अब अगर बात करते हैं इन लीगल सेंस, यानी कि लीगली में क्या कह सकते हैं कि इंश्योरेंस होता क्या है। वन पार्टी कौन होती है, इंश्योरर। इन कंसीडरेशन ऑफ प्राइस पेड टू हिम, यानी कि जो इंश्योरर होता है वो कंसीडर के रूप में क्या पे करता है, प्राइस पे करता है, जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, पहला क्या हो गया, वन पार्टी, एक पार्टी होती है इसमें जिसे हम बोलते हैं इंश्योरर। In consideration of price paid to him, ऐसा में यानी क्या कर रहा है कि एक पार्टी होती है जिसे हम बोलते हैं इंश्योरर, वो कंसीडरेशंस के रूप में प्राइस पे करता है जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम। क्या पे करता है वो, प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है। यानी कि एक तरह से ये क्या, कंसीडरेशन से आपकी रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी आपसे क्या ले रही है, कंसीडरेशन के रूप में प्रीमियम रिसीव कर रही है। Proportionate to risk provide security to the other party insured। अब इस
प्रीमियम के प्रोपोर्शनेट, यानी कि जो प्रीमियम मैं तुमसे रिसीव कर रहा हूं उसके ही एग्रीगेट या प्रोपोर्शनेट क्या करता हूं, तुम्हारी रिस्क को कवर करता हूं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंश्योर्ड पर्सन डेट ही शैल नॉट सफर लॉस डैमेज एंड प्रेजुडिस बाय द हैपनिंग ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक इवेंट्स। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपसे प्रीमियम वसूल करती है, अब उस प्रीमियम के अगेंस्ट में आपको क्या करती है, रिस्क प्रोवाइड करती है, रिस्क प्रोवाइडेड सिक्योरिटी, यानी कि उस जो रिस्क है उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है टू अदर पार्टी। अदर पार्टी कौन हो गई कंपनी के लिए, इंश्योरर। इंश्योर्ड तो क्या हो गया, फर्स्ट पार्टी हो गई, और अदर पार्टी कौन होगी उसके लिए, इंश्योरर। जो इंश्योरेंस करवा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, अगला इंश्योर्ड डेट he shall not suffer loss damage or prejudice by the happening of certain specific events। अब यहां पर स्पेसिफिक इवेंट मींस क्या हुआ कि वो इवेंट्स जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योर्ड और इंश्योरर के नॉलेज से हुआ है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, यानी कि दोनों के एग्री होने पर वो कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो यानी कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट की होगी उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या करेगी, क्लेम प्रोवाइड करेगी या फिर इंश्योरेबल वैल्यू प्रोवाइड करेगी। इंश्योरेंस का नॉर्मल मीन क्या होता है, प्रोटेक्ट इंश्योर्ड अगेंस्ट सर्टेन इवेंट व्हिच मे कॉजेज डिसएडवांटेज टू हिम, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड पर्सन जो इंश्योरेंस लेता है उसे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है या फिर कह सकते हैं प्रोटेक्ट करती है, किसके लिए, कोई ऐसे रिस्क या फिर एक अनसर्टेन इवेंट्स के लिए, अगर उससे उसको कोई किसी तरह का लॉस होता है तो उसके लिए उसे क्या करती है, कंपनसेट करती है। आज हम डिस्कस किया है इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस को कौन कौन करता है, आईआरडीए कौन करती है, इंश्योरेंस कितने फाइनेंशियल सेंस में और लीगल सेंस में आज हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे म्यूचुअल फंड्स को कंसेप्ट को समझेंगे और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हमने ओनली इंश्योरेंस के बारे में ही डिस्कस किया है, इंश्योरेंस क्या होता है क्या नहीं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे म्यूचुअल फंड्स। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।